जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। क्या आप जानते हैं कि क्यों माँ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और कैसे उनका यह स्वरूप हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूरी कथा, उनकी महिमा और यह भी कि कैसे उनकी पूजा करने से हमें ज्ञान, संयम और सफलता मिलती है। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और महिमा। जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व के दूसरे दिन हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तप और त्याग की देवी कहा जाता है। उनके एक हाथ में जप माला है और दूसरे में कमंडल, जो उनके तपस्वी स्वरूप को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था। जब यज्ञ में सती ने स्वयं को माओ को अग्नि के हवाले कर दिया तो उनका पुनर्जन्म हिमालय राज के घर हुआ। इस जन्म में उनका नाम पार्वती था। उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने का दृढ़ संकल्प लिया था। कठोर तपस्या का मार्ग, नारद मुनि ने उन्हें तपस्या करने का मार्ग सुझाया। पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने जंगल में जाकर वर्षों तक कठिन साधना की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल और कंद मूल खाकर जीवन बिताया। मौसम के बदलते रूप, आंधी, तूफान, भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड, उन्होंने सब कुछ सहन किया, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने कई वर्षों तक निराहार और निर्जल रहकर साधना की। इसी कठोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। कथा के अनुसार कई वर्षों तक उन्होंने बेल के सूखे पत्ते खाकर तपस्या की। फिर उन्होंने वह भी त्याग दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। उनकी इस अद्भुत और अटूट तपस्या को देखकर ऋषि मुनि और देवता भी चकित रह गए। तपस्या की पूर्णता और फल, एक दिन सभी देवता और ऋषि उनके पास आए और बोले, हे देवी, आपकी कठोर तपस्या से हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। आपने जैसी साधना की है वैसी आज तक किसी ने नहीं की। आपका संकल्प पूर्ण हुआ। आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होंगी और भगवान शिव आपको पति के रूप में मिलेंगे। यह सुनकर मां ने अपना उपवास तोड़ा। उनकी तपस्या का फल उन्हें मिला और अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। संदेश और महत्व। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह संदेश देती है कि जब मन में अगाध श्रद्धा और प्रबल विश्वास हो तो कोई भी उद्देश्य असंभव नहीं है। उनकी तपस्या हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें धैर्य, त्याग और कठोर परिश्रम करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, वैराग्य, संयम और तपस्या जैसे गुण प्राप्त होते हैं। मां अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की उनके नाम में ही ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण छिपा है। क्या आपने कभी जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए अथक प्रयास किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी सारी शक्ति खत्म हो रही है? अगर हां, तो मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा आपके लिए है। उनकी कठोर तपस्या और अटूट विश्वास की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल राह पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने हजारों साल तक निराहार रहकर साधना की और कैसे उनकी यह तपस्या पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। तो भक्तों, मां ब्रह्मचारिणी की यह पावन कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है।
अगर हमारे अंदर अटूट विश्वास और सच्ची लगन हो। उनकी तपस्या हमें याद दिलाती है कि हर सफलता के पीछे त्याग, धैर्य और कठोर परिश्रम का बहुत बेडीदा हाथ होता है। हमें उम्मीद है कि मां ब्रह्मचारिणी का यह दिव्य स्वरूप आपको भी अपने जीवन के हर लक्ष्य को पाने की शक्ति और प्रेरणा देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की महिमा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।